अब हम बात करेंगे आगे विदेशी व्यापार के बारे में। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। मतलब भारत कैसा देश था? व्यापारिक देश था। औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत किन वस्तुओं का केवल निर्यातक बनकर रह गया? तो जैसे कि नील हो गया, कपास, रेशम, ऊन, पटसन आदि का। औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत किन वस्तुओं का आयातक बन गया था? तो इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों का तथा सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्रों का भारत क्या करता था? आयात करता था। ठीक है ना। इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। स्वेज नहर का जो व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। और आगे बात करेंगे स्वेज नहर जोड़ती है किसको? पोर्ट सहित भूमध्य सागर को, स्वेज की खाड़ी लाल सागर को जोड़ती है। आगे बात करेंगे जनांगपिंग की परिस्थितियों की बात करें तो प्रथम जो जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसकी शुरुआत की गई। नियमित जो जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में इसकी शुरुआत की गई, जो कि 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। जनांगपिंग के संक्रमण का जो प्रथम सोपान 1921 ईसा से पूर्व और जनांगपिंग के संक्रमण का जो द्वितीय सोपान है 1921 के बाद इसको प्रारंभ किया गया। भारत में जनसंख्या हास्य की बात करें तो -0.31% की स्थिति आई 1911 से 21 के दशक में। अब हम बात करेंगे आगे, अगर बात करें तो 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या हास्य के कारण क्या था? तो पहला अकाल और दूसरा महामारी। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है किसको? वर्ष 1921 को, क्योंकि 1921 के बाद जनसंख्या में तीव्र गति से क्या हुई थी? वृद्धि हुई। औपनिवेशिक काल में साक्षरता दर की बात करें तो 16% से कम थी और औपनिवेशिक काल में महिला साक्षरता की बात करें तो केवल 7% ही महिलाएं पढ़ी लिखी थी। औपनिवेशिक काल में शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 218 प्रति हजार, वर्तमान में 28 प्रति हजार। औपनिवेशिक काल में जीवन प्रत्याशा रेखा की बात करें तो 32 वर्ष, वर्तमान में 69 वर्ष है। उसके बाद में व्यावसायिक संरचना की बात करें तो औपनिवेशिक काल में सबसे बड़ा जो व्यवसाय था वो कृषि का था। कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला? तो 70 से 75%। विनिर्माण क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला हुआ था? 10%। सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त था? 15 से 20%। उसके बाद में आधारित संरचना की बात करें तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेल, पत्तनों, जल परिवहन, डाकतार आदि का क्या हुआ? विकास हुआ। इस विकास का ध्येय सामान्य जन को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, अपितु औपनिवेशिक हितों का संरक्षण व संवर्धन करना। अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण का जो प्रमुख उद्देश्य था देश के आंतरिक भागों में सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना। भारत में जो प्रथम रेल की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई और भारत में डाक तार विभाग की स्थापना की बात करें तो 1854 ईस्वी में की गई। तो ये हमारा टॉपिक था औपनिवेशिक काल में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपके एक प्रश्न या दो प्रश्न बन सकते